बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एक बड़ा वीकेंड अख्ताम पजीर हुआ जिसमें कि फ्राइडे यकम मई की छुट्टी थी और उसके बाद सैटरडे, आज संडे। और बड़ी अच्छी बात है कि ये 3 दिनों के अंदर अभी तक कोई नेगेटिव इस तरह की खबर नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हों, जैसे कि पिछले एक रवायत चली हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जैसे वीकेंड ख़त्म यानी कि आता था छुट्टियों में अच्छी खबरें मिडल ईस्ट के लिए, और उसके बाद जैसे ही जो है वो मार्केट खुलने लगी थी, मंडे का दिन आता है तो एक दो कोई ऐसे ट्वीट कर देता था कि सारे किए किराए का सत्यानाश हो जाता था। मार्केट अगले दिन ब्लैक मंडे यानी कि मैसिव डाउन। तो अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं है। बाकी न्यूज़ आज देखेंगे, न्यूज़ वाले पोर्शन में जाएंगे, वो भी देखेंगे, मार्केट एनालिसिस, कैंडल, टेक्निकली सब कुछ देख के फिर आज हम फैसला करेंगे कल मार्केट कैसी हो सकती है। और आज वीकली आपकी वीडियो है जिसमें पूरा वीक का डाटा भी होगा। चेक करेंगे किस इदारे ने कितना माल खरीदा है, कितना बेचा है, और पूरे वीक के अंदर आगे डिविडेंड आपने कौन कौन से अवेल कर सकते हैं जो अच्छे हैं वो आपके सामने रखेंगे। और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनकी तरफ से पूछे गए सवालात के जवाबात भी, और साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिगर वो भी आपको सारे बताए जाएंगे इंशाल्लाह। पिपीलिपी होगी वीक की, किन किन इदारों ने कितना माल लिया बेचा, और इसके साथ कैंडल, तजिया और पेनी स्टॉक के साथ साथ ब्लू चिप स्टॉक जो पूरे वीक में तहलका मचाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट हमारा है जी वीकली मार्केट डाटा। पीक लाइन कंसल्टेंसी की जानिब से कंपाइल किया गया सारा डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। वीकली रिटर्न मार्केट ने दिया जी थोड़ा नेगेटिव, -3.65%, -3.65%। और जो पॉइंट्स बनते हैं वीकली जो डाउन हुए 7,676 वीकली। वीकली हाई लगा मार्केट का 1,71,306। वीकली लो लगा मार्केट का 1,60,391, यानी कि मार्केट की क्लोजिंग आई जी 1,62,994 पे। वीकली जो रेंज बनी मार्केट की वो तकरीबन न्यूट्रल बनी। आप देख सकते हैं येलो में 1,915 पॉइंट्स जो है मार्केट की एक रेंज में रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ें जी। नेक्स्ट दूसरा सेगमेंट हमारा है जी पे आउट्स के हवाले से। ये आपके सामने है जी। पीक लाइन कंसल्टेंसी ने बड़ी मेहनत के बाद जो अच्छे अच्छे डिविडेंड्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, आगे इनमें से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, जो अच्छे हैं वो हमने आपके लिए निकाले हैं। ये है जी सबसे पहले पे आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर मंडे। मंडे को हब पावर कंपनी, बैंक अल्फला, मेज़ान बैंक, एमसीबी, एचएमबी, मुरीब और एनआईसीएल, इनके आप डिविडेंड अवेल कर सकते हैं जो बिल तरतीब 5 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, 7 रुपये 50 पैसे, 9, 2.5 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपया। और ये तमाम आपके पास कोई भी इनसे लें, ये आपके पास मंडे को होना चाहिए, मंडे को होल्ड करके रखे जाएं, तो फिर ये ट्यूसडे को आपका 5 मई को एक्स होके खुलेगा। आगे नेक्स्ट है जी पे आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्यूसडे। ये है जी स्टाइलर्स का 50 पैसे डिविडेंड है, और ये भी आपके पास ट्यूसडे को होना चाहिए लाजमी, ठीक है, 5 मई को। और उसके बाद ये 6 को वेडनेसडे को एक्स होके खुलेगा। ओके हो गया जी। आगे बढ़ते हैं जी। आगे पे आउट्स हैं जी मजीद 5 पे आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपके पास होना चाहिए, ये थर्सडे को एक्स होके खुलेंगे, यानी कि 6 तारीख को आपके पास होना चाहिए, 7 को एक्स होके खुलेंगे। इसमें है जी इंडस मोटर जिसका 51 रुपये डिविडेंड है, AKBL 2 रुपये डिविडेंड है, गरीवाल सीमेंट का 50 पैसे है, UDPL का 1 रुपये 25 पैसे है, और DLL का 3 रुपये डिविडेंड है। आगे वो दोस्तों बढ़ते हैं जी पे आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर थर्सडे। थर्सडे तक आपके पास होल्ड हो, ठीक है, और ये फ्राइडे वाले दिन एक्स होके खुलेंगे। इनमें कौन कौन से हैं जी स्टॉक? इसमें है OLPL, पाक टोबैको, NPL, NCPL, जिन्होंने डिविडेंड बिल तरतीब दिया है 2 रुपये 35 रुपये, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, ठीक है जी। और ये 7 मई थर्सडे आपके पास होना चाहिए, रख के जाना आपने, ठीक है। 8 मई को, ठीक है, फ्राइडे को ये एक्स होके खुलेंगे, ठीक है जी। बाद लोग एक भी दिन का आगे पीछे करेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेंगे, ये आपको बता दूं।
अगला नेक्स्ट है जी पे आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्राइडे। फ्राइडे को आपने क्या खरीदने हैं और इसको आपने अगले मंडे तक रखना है, ठीक है। तो फिर आपको ये डिविडेंड अवेल होंगे। नेशनल फूड का 4 रुपये का, यूपीएफएल का 331 रुपये पर शेयर का, एफएफसी का 8.5 रुपये, ओजीडीसी का 3.25 रुपये का और हम नेटवर्क 50 पैसे का। ठीक है जी, मेरे ख्याल में आपको तमाम समझ आ गई होगी। अब आते हैं जी तीसरे सेगमेंट की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिगर। दोस्तों सबसे पहले पॉजिटिव ट्रिगर है जी ग्रीन सिग्नल्स, दी 60-day वॉर डेडलाइन रीच्ड। ठीक है जी, उसके बाद है यूएस ईरान फाइनल डील एक्सपेक्टेड वेरी सून। देखें जी, बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। ईरान ने अपना फाइनल प्रपोजल भी भेज दिया है अमेरिका को और इस्लामाबाद में ये दूसरा दौर दोबारा से शुरू हो सकता है ये, और इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई पाया तकमील तक पहुंचने के बहुत चांसेस है, क्योंकि इनके 60 दिन पूरे हो गए हैं जंग के, अब आगे जंग नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ सेनेट। अगला है जी कि ईरान सेंट 14 पॉइंट्स पीस प्रपोजल टू यूएस, ये भी आपको बताया। क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टार्टेड डिक्लाइन होके बंद हुए हैं और बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मार्केट जब इनकी जो है कल सुबह खुलेगी कोई 2-3 बजे के करीब, तो इंशाल्लाह ये डिक्लाइन ही होगा इसका मजीद। पॉजिटिव रिजल्ट्स होता मोस्ट ऑफ कंपनीज, बहुत अच्छे रिजल्ट इस दफा आए हैं जी, शॉकिंग रिजल्ट, यानी कि हैरान हो गया बंदा कि इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट। उसके बाद है जी हाई वॉल्यूम्स इन मार्केट में, 1 बिलियन से ऊपर के ऑल शेयर के वॉल्यूम भी चल रहे हैं। ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर हैं जो मार्केट को अपसाइड जो है ड्राइव कर सकते हैं। आगे रेड सिग्नल हैं जो मार्केट के लिए कुछ थोड़ा नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। फाइनल डील बिटवीन यूएस एंड ईरान स्टिल नॉट डन, अभी तक डन नहीं हुई। ट्रम्प थ्रेटन टू टेक ओवर क्यूबा, क्यूबा को भी अब दोबारा से उस पर हमला करने जा रहे हैं या उसको अपने कब्जे में करने जा रहे हैं। बहरहाल ये अब पता नहीं क्या करना चाहते हैं। आगे पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीज इन पाकिस्तान नेगेटिव है, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग इज नेगेटिव आल्सो। बाकी देखते हैं वीकली जाएंगे कि किन किन इंस्टीट्यूशन ने क्या क्या सेलिंग शुलिंग की है। आगे जी कमेंट्स आंसर आपके सामने रखने जा रहे हैं। एफनेल कोई आइडिया? भाईजान एफनेल देखें, आपको मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बताया हुआ है कि ये 18 रुपये का शेयर नहीं था, जहां तक इसको ऊपर ले जाया गया वहां से स्प्लिट कराया गया, तो हमारी तरफ से इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये एक स्ट्रेटजी है कि अगर किसी के पास भी हो आगे, ये कोई बाइंग सेल कॉल नहीं है कि जिसके बाद पड़ा है कोई ब्रेक इवन या इससे ऊपर आए निकाल देना चाहिए। सर गुड वीडियो और बीओपी का बताइए प्लीज। भाईजान अच्छी आइटम है और अब इसका जो हाफ ईयर का रिजल्ट आगे आना है और उसमें डिविडेंड इसका इंशाल्लाह मस्ट है, तो इस लिहाज से रैली आगे बना सकता है। इट्स अ पॉजिटिव नाउ। नेक्स्ट है जी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड कॉम्प्रहेंसिव कमेंट्री, जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया, गुड वर्क, जजाकल्ला सर। उसके बाद है जी नेक्स्ट एमसीबी और ईफर्ट का बताएं। भाईजान दोनों डिविडेंड गिविंग स्टॉक हैं, इनको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसे मर्जी रख सकते हैं, कंपनियां रिकमेंडेड बेहतरीन कंपनी। अगला क्वेश्चन है जी हेलो सर जी, वालेकुम अस्सलाम, CSIL का बता दें फ्रॉम पिशावर। भाईजान CSIL हमने 2.5-3 रुपये पे इकोमलेशन इसकी पूरी की थी और इसको हम 7.5-8 के करीब सेल कर चुके हैं। इसके बाद दोबारा अगर ये 5-5.5 पे मिलेगा तो इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज खामोशी। तो आपका भी अगर प्रॉफिट में है तो बुक करना चाहिए, पेनी स्टॉक में ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। अगला कमेंट है जी अस्सलाम वालेकुम भाई, एयरलिंक और सिस्टम के बारे में बताइएगा प्लीज़, सेल कर दें या होल्ड रखें? भाईजान प्रॉफिट आ रहा है तो ज़रूर सेल करें, ज़रूर एक दफ़ा बुक करें और उसके बाद डिप मिले तो दोबारा बाय करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सर यूनिटी का बता दें, लेना चाहिए या नहीं और किस लेवल पे बाय करना चाहिए? भाईजान इसको वेट करें, अभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये मिले कोई 7.5-8 के करीब तो वहां पे लेना चाहिए, अदरवाइज खामोशी बेहतर है। सर डिविडेंड कितने दिनों में मिल जाता है एक्स डेट के बाद? भाईजान 10 से 15 दिन लगते हैं, वो अकाउंट में आ जाता है। बाज़ के थोड़े ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, बाज़ के इससे कम भी लग जाते हैं। मोस्टली 15 दिनों के अंदर अंदर ज़्यादातर डिविडेंड आ जाते हैं अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आपके। अगला क्वेश्चन है जी कि सर जी क्लोव एक्सपेक्टेड टारगेट क्या हो सकता है? भाईजान जिन जिन के भी पास है इस वक्त प्रॉफिट आ रहा है तो बुक करना बेहतर स्ट्रेटजी होगी। सिर्फ इसने स्प्लिट ही की है, बाकी इसके फंडामेंटल्स हर चीज़ वही है।
स्प्लिट करके शेयर तो डबल हो जाते हैं, उसका रेट भी हाफ हो जाता है, वर्थ उतनी होती है। ठीक है, तो लिहाजा ये काफ़ी बढ़ चुका है, एहतियात बेहतर है। अगला है जी क्वेश्चन के ALAC कब तक होल्ड रखना चाहिए, टारगेट प्राइस भाईजान बहुत अच्छी है ये। जो है ना अपना फौजी फाउंडेशन का ग्रुप की आइटम है, अस्करी लाइफ एश्योरेंस कंपनी, और बहुत अच्छे रेट पे है, ये किसी भी टाइम बूस्ट कर सकता है और इसको रखना चाहिए। 2-3 महीने एटलीस्ट रखें, आपको बहुत अच्छा रिटर्न इंशाल्लाह दे सकता है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी वीकली फिपी लिपी। किस इदारे ने कितना माल खरीदा बेचा है वो आपके सामने रखें जी। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं जी फिपी में है जी नेट इनकी बाइंग है फॉरेनर्स की 2.14, यानी कि इन्होंने पिछले वीक नेट बाइंग पे हैं, और लोकल हमारे सेलिंग पे हैं 2.14 मिलियन डॉलर। बैंक्स ने माल खरीदा जी नेट बाइंग 1.17 मिलियन डॉलर की, ब्रोकरेज ने बेचा नेट सेलिंग 3.14 मिलियन डॉलर। कंपनीज ने खरीदा 1.39 मिलियन डॉलर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा 2.71 मिलियन डॉलर। इंडिविजुअल्स जो हमारे हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा माल खरीदा है जी 27.63 मिलियन डॉलर। इंश्योरेंस कंपनीज ने माल बेचा 0.63 मिलियन डॉलर का। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा माल बेचा जी 28.76 मिलियन डॉलर। NBFCs ने खरीदा 0.15 मिलियन डॉलर, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी खरीदा 4.86 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों वीकली सबसे बड़ा बायर इंडिविजुअल हाई वर्थ इंडिविजुअल हैं, और सबसे बड़ा सेलर म्यूचुअल फंड है, और वो भी म्यूचुअल फंड में भी पब्लिक आ जाती है, वो पैनिक करके, छोटे जो होते हैं इन्वेस्टर वगैरह, उन्होंने पैनिक करके रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड कहलाता है, जब वो कॉल्स करते हैं पैनिक में आके तो उनको माल फिर बेचना पड़ता है। दोस्तों छठा सेगमेंट हमारा आ गया जी आज कैंडल थर्सडे वाली और मार्केट का तजिया। अब देखें मार्केट, आप देखें खुली तो पॉजिटिव में थी, मार्केट को पहले पंप किया गया, आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव ग्रीन वॉल्यूम सारे आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन कैंडल। उसके बाद सेल ऑफ हुआ, शॉर्ट सेल भी लगी, और मार्केट गिरते गिरते 5,500 माइनस तक हो गई। उसके बाद हमने उसी वक्त बर वक्त बता दिया था कि भाई ये सब धोखा है, ये माल छुड़वाया जा रहा है, माल आप ना छोड़ो, मार्केट रिवर्स होगी, अल्लाह का शुक्र, वहां से 3,000 से 3,500 पॉइंट मार्केट रिवर्स हुई। नीचे जो हमने बाय किया अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन सेल करके गए, और पिछली होल्डिंग हमारे पास स्टिल है। तो दोस्तों बात यह है मार्केट क्यों गिरी, उसको वजह बताई गई उसकी कि क्रूड ऑयल 108-9 डॉलर पे चला गया था, ब्रेंट ऑयल 114-15 पे। ठीक है, तो अब तो देखें वो दोनों नीचे आ चुके हैं, ब्रेंट ऑयल 100 के करीब और 102-3 के करीब, और जो क्रूड ऑयल है 101 के करीब है। तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, और मार्केट खुलते सार ये नीचे भी आ सकता है। ईरान ने दोबारा से 14 नगाती एक डील भेजी है अमेरिका को, और वो पॉजिटिव लग रही है, और दोबारा से उसने कहा जी पाकिस्तान इस्लामाबाद में हम जो है दूसरा या तीसरा दौर शुरू कर सकते हैं, और हम मुकम्मल जंग बंदी के हवाले से हम चाह रहे हैं कि 2 महीने की जंग बंदी की बजाय मुस्तकिल ये जंग बंदी हो। तो अमेरिका भी देखें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव बयान नहीं आया, वो यही कह रहा है कि हमारी जंग ईरान के साथ ख़त्म है, हमने ख़त लिख दिया है कांग्रेस को, क्योंकि 60 डेज पूरे हो चुके हैं जंग के, बगैर किसी को बताए इसने जंग शुरू कर दी थी, और 60 दिन इनके लॉ के मुताबिक कंप्लीट हैं। अब ये सेनेट की से अप्रूवल लेगा तो आगे जंग कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो है स्टेट ऑफ हरमस भी खोलने के हवाले से सिफारिशात भेजी हैं ईरान ने, उसका देखें आज कोई ट्वीट आता है या कल आता है, तो उसके हवाले से भी हम कल की वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। अब तक की जो खबरें हैं उसके हिसाब से मार्केट कल आपकी पॉजिटिव लग रही है, और टेक्निकली अगर देखें तो टेक्निकली मार्केट आपकी 1,65,000 से 1,68,000 अगले नेक्स्ट वीक में मार्केट दिखा सकती है, क्योंकि वीकली है, वीकली आपको बता रहे हैं। और मार्केट का वीकली जो पिवट है वो 1,58,000 रुपये, एक 1,58,000 पॉइंट का है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे मार्केट जाती है तो वो काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड में चली जाएगी, लेकिन बहरहाल घबराना नहीं है, अगला वीक लग रहा है पॉजिटिव खबरों के लिहाज से बेहतर है, और मार्केट आपकी मूव भी अच्छी कर सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुकी है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, और आगे डिविडेंड की डेट्स भी आना शुरू हो गई, और आगे इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सिचुएशन हो सकती है। दोस्तों वीकली आपके कौन से स्टॉक जो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट वीक भी और मंडे वाले दिन भी,
सबसे पहले टॉप पिक्स फॉर ब्लू चिप्स है जी, इसमें हब पावर कंपनी, ओजीडीसी, मिजान बैंक, एनसीपीएल, गरीबवाल सीमेंट, पीपीएल, ईफर्ट और एमसीबी, ये आठों के आठों डिविडेंड दे चुके हैं। इनकी डिविडेंड भी लें, ग्रोथ भी लें, मौजे करें, ठीक है, और ये आपको इंशाल्लाह ग्रोथ भी देके जाएंगे, अच्छे डिविडेंड। और 3 पेनी स्टॉक में एलएससीसीएल, हम नेटवर्क और सीएसआईएल। हम नेटवर्क को भी खास तौर पे देखिएगा, इसने 50 पैसे डिविडेंड दिया हुआ है, और एलएससीसीएल और सीएल ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन सीएसआईएल में अच्छा रिटर्न मिले मंडे को तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और एलएससीसीएल इसमें और माल जमा करना चाहिए क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी आगे अपॉर्चुनिटी देने वाला है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।